हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन में स्वागत है और मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट दोस्त राकेश। पिछले वीडियो में हमने जाना कि बचत क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, जिसको हम एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं बचत के कुछ तरीकों के बारे में। जी हाँ, अगर आप हर महीने बचत नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो है खास आपके लिए, घर बैठे बचत का मास्टर प्लान। तो चलिए जानते हैं बचत के कुछ आसान तरीके। पहला, बचत करने की आदत डालें। इनकम और महीने के खर्च की सूची बनाएं। 50-30-20 का फार्मूला के द्वारा, ऑटो शेविंग करके, पार्ट टाइम जॉब द्वारा और ऑनलाइन खरीदारी के द्वारा हम आसानी से बचत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बचत का पहला तरीका, बचत करने की आदत डालें। हर मनुष्य के जीवन में बचत करने की आदत डालनी चाहिए ताकि वो अपने भविष्य को खुशहाल बना सके। जिस प्रकार मनुष्य सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाश्ता करके अपने काम पे जाता है, ठीक उसी प्रकार बचत को भी अपने जीवन में लागू करना चाहिए और अपने भविष्य को खुशहाल बनाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको हर इंसान को अपने जीवन में लागू जरूर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इनकम और खर्च की सूची बनाकर। महीने में जो भी आप इनकम करते हो वो एक जगह लिखिए और पूरे महीने की खर्च की एक सूची बनाइए, जिसमें महीने के अंत में ज़रूरी खर्च और फालतू खर्च को अलग करें। अगले महीने से फालतू खर्च के ऊपर या फालतू खर्च को कम से कम करने की कोशिश करें और इस प्रकार लगातार आप फालतू खर्च को कम करते जाएं और आसानी से बचत महीने में कर सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा है 50-30-20 फार्मूला के द्वारा। यह एलिजाबेथ वॉरेन और उनकी बेटी अमेलिया वॉरेन ने अपनी एक किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान 2005 में प्रस्तुत किया था और यह फार्मूला उसमें उन्होंने दिया था, जिसमें इंसान के इनकम का 50% हिस्सा ज़रूरी खर्च जैसे घर का किराया, राशन, बिजली बिल, गैस बिल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इत्यादि में खर्च होना चाहिए। इनकम का 30% हिस्सा चाहते हैं जैसे शॉपिंग करना, कपड़े खरीदना, इंटरटेनमेंट जैसे पिक्चर देखना, होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना, बाहर घूमने जाना इत्यादि पे वो अपना 30% पैसा खर्च कर सकता है। 20% पैसा उसका बचत और लोन में जाना चाहिए, जैसे एसआईपी किया हो, पीपीएफ या आरडी या जो भी लोन है वह इनकम का 20% हिस्सा में शामिल होना चाहिए। इस प्रकार 50-30-20 के फार्मूला के द्वारा आप आसानी से बचत कर सकते हैं। ऊपर वाले जो तीनों पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला चौथा पॉइंट, ऑटो सेविंग करके। जो भी सैलरी पर्सन है वो अपने बैंक अकाउंट में ऑटो सेविंग लगाकर आरडी, एसआईपी या किसी भी तरह का सेविंग कर सकता है ताकि वो आसानी से बचत कर सके, क्योंकि खाते में या अकाउंट में जो भी आपका पैसा रहता है वो आसानी से खर्च हो जाता है, बच नहीं पाता है। इसलिए आप बैंक अकाउंट में ऑटो सेविंग लगा करके आसानी से बचत कर सकते हैं। जो भी पर्सन अगर डेली बेसिस पे काम करता है, चाहे वो ठेला लगाता हो, चाहे हर रोज़ दिहाड़ी का काम करता हो, चाहे वो दुकान करता हो, वो जब भी शाम को घर जाए तो एक बॉक्स जैसा गुल्लक बनाए और उसमें हर रोज़ 50, 100, 200 जो भी बचत करना चाहता है वो उस बॉक्स में डाले और महीने के अंत में आरडी या एसआईपी या अकाउंट में डालकर ऑटो सेविंग लगाकर भी बचत कर सकता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है पार्ट टाइम जॉब के द्वारा। जी हाँ, ये भी एक बचत करने का आसान तरीका है। आप चाहे ऑनलाइन कोई जॉब कर लीजिए, चाहे आप कोई पेंटिंग कर रहे हों, कोई भी एक्स्ट्रा जॉब करके आप आसानी से बचत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑनलाइन खरीदारी के द्वारा। आजकल जो माहौल चला हुआ है ऑनलाइन खरीदारी का, इसके द्वारा भी आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा जब भी देखें ऑफ़र का ख्याल करें। जैसे फ्लिपकार्ट है वो हमेशा बीच बीच में ऑफ़र देता है 70%, 80%, और इसमें क्या होता है 1000 रुपये का चीज़ आपको 600-500 रुपये मिलता है। इसके द्वारा भी आप आसानी से बचत कर सकते हैं। ये जो भी हमने तरीका बताया ये तब भी संभव है जब आप दृढ़ संकल्प अपने आप में करें तब, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता जब तक आप खुद अपने मन में या अपने लगन के साथ
संकल्प नहीं लेंगे तब तक आप बचत नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद संकल्प करें कि हम आज से ही सेविंग करेंगे, आज से ही पैसे बचाएंगे, तो आप आसानी से बचत कर सकते हैं और अपने भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं। तो आप कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप और भी फाइनेंशियल तरीका चाहते हैं तो अगला वीडियो मिस मत करना, ज़रूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।